बॉस, भारत के विपक्ष से लेकर ग्लोबल इकोसिस्टम तक को पता है कि रॉकेट्स की गति से बढ़ते भारत को अगर रोकना है तो मोदी को रोकना होगा, मोदी को हटाना होगा। लेकिन मोदी हटे कैसे? उनके खिलाफ तो कोई मामला मिल नहीं रहा। तो डीप स्टेट यानी एक ग्लोबल इकोसिस्टम ने बहुत दिमाग लगाकर ऐसा लगता है कि यह तोड़ निकाला कि मोदी को गिराना है तो भारत की तूफानी गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को गिरा दो, क्योंकि अगर इकोनॉमी गिर गई तो देश में बवाल खड़ा हो सकता है। जो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सलाम ठोक रहे हैं वो भी अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमी गिरे तो गिरे कैसे? क्योंकि मोदी के नए भारत की इकोनॉमी तो कोरोना से लेकर युद्ध नहीं गिरा सके। अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत हिलती है लेकिन मोदी उसको खींच के पटरी पे ले आते हैं। तो इनको समझ में आया कि एक काम कर सकते हैं बॉस, कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करो। रॉकेट बना, शेयर बाजार गिरेगा, आम पब्लिक का पैसा डूबेगा, एलआईसी डूब गई, बैंक डूब गए, वगैरह वगैरह का नैरेटिव चल पड़ेगा। नौकरियां कम होने लगी, लोगों में पैनिक फैल जाएगा, विदेशी निवेशक भागेगा सो अलग। इसलिए ऐसा लगता है कि फाइनल प्लान बना कि उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं। और शुरुआत भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों से हुई, अडानी और अंबानी, जो भारत ही नहीं एशिया के सबसे अमीर लोगों में से, और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका लंबे समय से बड़ा योगदान है। लेकिन जल्दी ही इस इकोसिस्टम को समझ में आ गया कि अंबानी और अडानी इस देश में इतने मजबूत पिलर हैं इस देश के कि दोनों को एक साथ धक्का देकर नहीं गिराया जा सकता। इसलिए किसी एक को पहले गिराना होगा और फिर नाम चुना गया गौतम अडानी का। लेकिन वो नाम भी इंकी पिंकी पोंकी पो करके नहीं निकला है बॉस। गौतम अडानी को टारगेट करने के पीछे बड़ी सोची समझी साजिश दिखती है, क्योंकि अडानी न सिर्फ देश में बड़ा निवेश कर रहे हैं, हजारों नौकरियां दे रहे हैं, बल्कि वो विदेशों में भी ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो भारत के हित साधती, जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका तक बौखला जाते हैं। चाहे वो हाइफा पोर्ट हो जो अडानी ने खरीदा तो चीन बौरा गया, या फिर बांग्लादेश में बिजली देने से मना करना हो जिससे अमेरिका का डीप स्टेट पगला गया। कह दिया अडानी ने कि बिजली काट दूंगा तुम्हारे बांग्लादेश की। अडानी सिर्फ अपना हित नहीं, भारत का हित भी देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसलिए पहले उनको रास्ते से हटाने का प्लान तैयार हुआ ताकि मोदी और मोदी का नया भारत दोनों एक साथ टारगेट हो जाए। और यह सारी बातें आपको फैक्ट्स के साथ दिखाता हूं। आप भी कहेंगे कि बॉस की बात में दम तो लग रहा है। अडानी इसलिए टारगेट पर हैं क्योंकि उन्होंने बाहर ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि भारत को फ्यूचर में बड़ा फायदा होने वाला है। भारत चीन जैसे देशों को टक्कर दे पा रहा है। जैसे आप इजराइल के हाइफा पोर्ट को ही देख लीजिए। अडानी ग्रुप ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया था। यह एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिस इलाके में हाइफा पोर्ट है वहां पर चीन ने बड़ा दबदबा बना लिया था, और यहां से चीन इजराइल, यूरोप और अफ्रीका के देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसलिए चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने भी अडानी के जरिए चीन से भी बड़े पोर्ट को खरीदा, और भारत के पास इस पोर्ट की कमान है तो चीन को यहां तगड़ी चुनौती मिलेगी। इसी वजह से चीन बौराया होगा कि मोदी ने तो उसकी सारी चालें फेल कर दी। आप यह भी देखिए कि गौतम अडानी ने किन किन देशों में अपना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, केनिया में, ग्रीस में, तंजानिया में, ऑस्ट्रेलिया में। जब इस तरह से भारत की कंपनी जगह जगह अपनी पकड़ बना रही है और इससे भारत के हित साधे जा रहे हैं, तो फिर भारत से जलने वाले तो बौखलाएंगे। मोदी को खींच के नीचे उतारने वाले सपने जो देख रहे हैं उनको तो आग लगेगी। वो पूरा इकोसिस्टम पगलाया हुआ है बॉस, और इसीलिए ऐसा लगता है कि अडानी टारगेट किए जा रहे हैं। वरना कोई आरोप साबित होता नहीं। अडानी 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 अडानी, इसको अरेस्ट कर लो, इसको जेल में डाल दो, फांसी दे दो, ये नहीं बोल रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग। अडानी ग्रुप पर हमला देश को कैसे इंटरनली तोड़ने की कोशिश है वो भी आपको बताता हूं। भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। मार्केट में अपने छोटे छोटे निवेश से यही वर्ग भारतीय मार्केट को दुनिया में तेजी से पुश कर रहा है, मजबूत बनाए हुए। जब अडानी जैसी बड़ी कंपनी पर अटैक होता है तो उसका सीधा असर इन्हीं लोगों पर होता है, मिडिल क्लास पर भी होता है। सबसे ज्यादा पैसों का नुकसान इसी लोअर और मिडिल क्लास के लोगों को होता है। यानी जो मिडिल क्लास इकोनॉमी की बैकबोन बना हुआ है, अगर उसका पैसा डूबेगा तो देश की इकोनॉमी की रीढ़ टूट जाएगी। यानी सीधा सीधा समझिए कि इफ यू हिट अडानी यू ब्रेक द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज ही का एग्जांपल आपको बताता हूं। आज सिर्फ हवाई आरोप से देश को कितना नुकसान हुआ।
आज हवाई आरोप पर सेंसेक्स 422 पॉइंट गिर गया बॉस। निफ्टी में 168 पॉइंट की गिरावट हुई। शेयर मार्केट में निवेशकों को 5,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ गिर गया। शेयर मार्केट में कुल 2606 ऐसे स्टॉक हैं जो नीचे गिर गए। यानी आरोप अडानी पर लगे, चोट भारत की अर्थव्यवस्था को। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ये भारत विरोधी ताकतें अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। एक बार संबित पात्रा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं ये पूरा डीप स्टेट मोदी के खिलाफ कैसे खड़ा हो रहा है। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। अडानी के खिलाफ इन हमलों के पीछे बहुत बड़ी साजिश साफ दिखने लगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रही है। इसमें अमेरिका के डीप स्टेट का क्या खेल रहा है वो भी देख लीजिए। 2014 में मोदी के आने के बाद से डीप स्टेट दुनिया भर में जितनी भी साजिश करता है, उसको पीएम मोदी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक तरह से डीप स्टेट के खतरनाक जहर का एंटीडोट पीएम मोदी बनते जा रहे हैं। डीप स्टेट ने अफगानिस्तान में साजिश की, पीएम मोदी ने उसे भी बड़ी आसानी से हैंडल किया। तालिबानियों के साथ भी भारत ने डील सेट कर ली, जिससे एशिया में बड़ी तबाही होने से रोका गया। श्रीलंका जब तबाह हुआ तो एशिया में फिर अस्थिरता लाने की कोशिश हुई, लेकिन वहां भी डीप स्टेट को पीएम मोदी से हार मिली। भारत ने बड़े भाई की तरह श्रीलंका की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे बर्बादी से बाहर खींच लिया। डीप स्टेट ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, कोशिश थी कि ऐसे हालात बनाए जाएं जिससे भारत बैकफुट पर आए, लेकिन भारत के अग्रेसिव रुख से डीप स्टेट और बांग्लादेश खुद बैकफुट पर चले गए। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश की बिजली काटने की धमकी दी, डीप स्टेट और बांग्लादेश घुटनों पर आ गए। रूस यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल हमास वॉर, दोनों जगह डीप स्टेट कोशिश कर रहा है कि युद्ध कभी खत्म ना हो, लेकिन पीएम मोदी ने अकेले अपने दम पर दोनों युद्धों को रोकने की ठान रखी है, ऐसा लगता है। इससे भी डीप स्टेट बौखलाया हुआ है। आप खुद सोचिए कि एक आदमी जो अकेले दम पर डीप स्टेट की बखिया उधेड़ रहा है, जिस देश में हथियार खरीदने के लिए करोड़ों अरबों के लेन देन होती थी, वो बंद हो गई। क्लीन डील हो रही है, भारत चीजें बेच रहा है। आप सोचिए उस आर्म्स लॉबी को कितनी दिक्कत होगी नरेंद्र मोदी से। और आर्म्स लॉबी इस दुनिया में सबसे बड़ी लॉबीज में से एक है। बॉस, नरेंद्र मोदी पे चौतरफा हमले हो रहे हैं, और यह भारतीयों की जिम्मेदारी है कि डीप स्टेट के ऐसे खतरनाक इरादों से सावधान रहें, क्योंकि यह ना तो पहला अटैक है और ना ही आखिरी होगा, मान के चलिए।